राम राम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अघोरियों की रहस्यमय दुनिया के बारे में। अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वालों को अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति के काल के बारे में अभी निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु इन्हें कपालिक संप्रदाय के समक्ष मानते हैं। ये भारत के प्राचीनतम धर्म शिव साधक से संबंधित हैं। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमय भी। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज़्यादा रहस्यमय है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान, उनकी अलग विधियाँ हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी बहुत सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भी भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज़ में समान भाव रखते हैं। वे सड़े हुए जीव के मांस को उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया जाता है। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी बात ही निराली है। वे जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसे सब कुछ दे देते हैं। अघोरियों की कई ऐसी बातें हैं जो सुनकर आप दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे। आज हम आपको अघोरियों की दुनिया की कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिनको पढ़कर आपको एहसास होगा कि वे कितनी कठिन साधना करते हैं। साथ ही उन शमशानों के बारे में भी आज हम जानेंगे जहां अघोरी मुख्य रूप से साधना करते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, अघोरी मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में सबके ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना की जाती है। बाकी तरीके सब साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ, जिस स्थान पर शवों का देह संस्कार किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपके मन में विचार चल रहा होगा कि अघोरी अपनी साधना के लिए मुर्दा कहाँ से लाते हैं। हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे सांप काटने से मरे हुए लोगों, आत्महत्या किए लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया या गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। पानी में प्रवाहित ये सब डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढकर निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 2, बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ये बातें पढ़ने और सुनने में भले ही अजीब लगें, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। उनकी साधना को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बहुत ही हठी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाएं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जैसे वो बहुत गुस्सा हों, लेकिन उनका मन उतना ही शांत भी होता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंड माला पहनते हैं। नंबर 3, अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धुनी जलती रहती है। जानवरों में वो सिर्फ कुत्ता पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। अगर किसी से कोई बात कह दे तो उसे पूरा जरूर करते हैं। नंबर 4, अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को खा जाते हैं। मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। इसीलिए वे शमशान में रहना ही पसंद करते हैं।
शमशान में साधना करना ही सिर्फ फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके मन से अच्छे बुरे का भाव निकल जाता है, इसलिए वे प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी लेते हैं। नंबर 5, अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, ना ही ज़्यादा बातें करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र ही जाप करते हैं। नंबर 6, आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो पराशक्तियों को अपने बस में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती हैं और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। ये हैं तारपीठ का शमशान पश्चिम बंगाल, कामाख्या पीठ असम का शमशान नासिक और उज्जैन मध्य प्रदेश का शमशान। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।